मित्रों नमस्ते। BA भाग 2 सेमेस्टर 3 पेपर 5 काव्यामृत, जिसमें हमने अब तक 5 कवियों को देखा है और इस पाठ्यक्रम के छठे कवि के रूप में महाकवि भूषण हमारे सामने पाठ्यक्रम में है। महाकवि भूषण जो है वो रीतिकाल के एक ऐसे कवि है कि उस समय के लगभग सभी कवियों ने जो है घोर श्रृंगारिक रचनाएं की थी, लेकिन इसे भूषण सम्मानीय अपवाद है। भूषण की कविता में जो है वो राष्ट्रीयता हमें नजर आती है। भूषण ने किसी सुंदरी के क्रियाकलापों का वर्णन नहीं किया, बल्कि भूषण के कविता के जो नायक है वो छत्रपति शिवाजी है या राजा छत्रसाल है, जो बुंदेलखंड के थे। भूषण की कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस समय उन्होंने अपनी काव्यधारा के माध्यम से जो है राष्ट्रीयता का अलख जगाया या राष्ट्रीयता का जो है वो शंखनाद किया था। भूषण मध्ययुगीन कालखंड के एक रचनाकार थे, जिस समय श्रृंगार कविता का या दरबारी कविता का बहुत सारा बोलबाला था, किंतु भूषण ने अपनी कविता के द्वारा जो है वह लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि भूषण की कविता के नायक जो है राजा छत्रसाल है, नहीं तो फिर राजा छत्रपति शिवाजी है। महाराष्ट्र में भूषण कई दिनों तक रहे थे राजा शिवाजी के दरबार में, और छत्रपति ने उनको उचित सम्मान देकर राजकवि की उपाधि भी प्रदान की थी। तो ऐसे महाकवि भूषण की शिवा बावनी, भूषण उल्लासा, भूषण दुल्लासा, छत्रसाल दशक, ऐसी कुछ रचनाएं आज उपलब्ध है। अधिक रचनाएं भूषण के नाम पर उपलब्ध नहीं मिलती, फिर भी उनकी कविता के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि तत्कालीन समाज में जो है वह अत्याचारी आक्रांता मुगलों के खिलाफ भूषण ने जो है वह क्रांति का आह्वान किया था, और इस आह्वान को तत्कालीन जनता ने जो रिस्पांस दिया था उससे ये पता चलता है कि भूषण उस समय के लोकप्रिय कवियों में से एक रहे होंगे। भूषण के शिवा बावनी नामक जो रचना है उसमें 52 पद है, और उन पदों में छत्रपति शिवाजी के जो है वह शौर्य का वर्णन हमें मिलता है। आइए, हमारे पाठ्यक्रम में भूषण के जो है वो 3 पद है, उनमें से आज हम जो है वो पहला पद देखने जा रहे हैं। सजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी मद नद गैबरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गज्जन की ठैल पैल से सेल उछलत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगित जिमी, थारा पर पारा पारावर यो हलत है। यह जो प्रथम पद है भूषण का, इस पद के माध्यम से भूषण ने छत्रपति शिवाजी के रण प्रस्थान का जो है वो वर्णन किया है। हालांकि वो वर्णन जो है अतिशयोक्ति के समान आज प्रतीत होता है, किंतु आज मीडिया का बोलबाला है, उस समय मीडिया नहीं था, इसलिए कवि जो कहता है या कवि जो बताता है उसे सही मानने की प्रथा उस समय थी, और इसी के कारण केवल भूषण को ही हम दोष नहीं दे रहे, बल्कि तत्कालीन सभी कवि जो है वह अतिशयोक्ति, इस अलंकार का जो है वह बहुत सारा उपयोग करते थे। पहला पद जो है वो छत्रपति शिवाजी के रण प्रस्थान का वर्णन है, अर्थात राजा शिवाजी जो है उनकी सेना रण प्रस्थान कर रही है, जंग जीतने के लिए निकल रही है, लड़ाई के लिए जा रही है। जब सजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। चतुरंग इस शब्द का ही अर्थ है कि हाथी, घोड़ा, ऊंट और सैनिक, यह 4 विभाग जिस सेना में होते हैं वो चतुरंग सेना कहलाई जाती है। हम आज शतरंज का खेल खेलते हैं, उसमें भी ये सारे जो है वो प्रतीक होते हैं, वो चतुरंग सेना के ही है। तो राजा शिवाजी जो है वो अपनी चतुरंग सेना लेकर मन में एक उमंग भरकर चल रहा है कि
आने वाले जंग में निश्चित ही राजा शिवाजी की सेना की जीत होने वाली है। इसलिए वो लिखते हैं कि सरदार शिवाजी जंग जीतन चलत है। जंग जीतने के लिए ही वो जो है शिवाजी की सेना और स्वयं छत्रपति जा रहे हैं। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नदमद गैबरन के रलत है। जब छत्रपति की सेना जो है रण प्रस्थान कर रही है, उस समय बड़े बड़े नगाड़ों की ध्वनि जो है वह ध्वनि हो रही है, और इसी कारण जो है वो नदियों और मदमस्त हाथियों के मस्तक से मद उफनने लगा है। अर्थात उस सेना के केवल सिपाही या उस सेना के केवल सैनिक ही जंग जीतने की आकांक्षा को लेकर नहीं आ रहे, बल्कि उनके साथ जो हाथी है उन हाथियों के मस्तक से भी जो है वो मद उफनने लगा है और नदियों से जाकर मिलने लगा है। ऐल गैल फैल फैल खलक में गैल गैल, गज्जन की ठैल पैल सैल उसलत है। तो जो ध्वनियाँ हो रही है, भयंकर कोलाहल हो रहा है, जिसके कारण पर्वत भी जो है वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं, अपनी जगह से हिल रहे हैं। और गज्जन की ठैल पैल सैल उसलत है, शिखर जो है वो दोलायमान हो रहे हैं, अपना स्थान छोड़कर इधर उधर डोलने लगे हैं। यह भूषण का कथन है। आगे भूषण देखिए क्या लिखते हैं। तारा सो तरनी धुरी धारा में लागत जिमी, धारा पर थारा पारावर जो हलत है। उस सेना के पैरों से जो धूल उड़ रही है, जिसके कारण मतलब उस सेना में सैनिकों की तादाद, उनकी संख्या बहुत है, और इसके कारण काफ़ी धूल उछल रही है। और इस धूल उड़ने के कारण सूर्य देव जो है एक तारे के समान प्रतीत हो रहा है। कल्पना करें कि सूर्य हमारे नक्षत्र मालिका का सबसे तेजस्वी ग्रह माना जाता है, लेकिन धूल इस कदर से उड़ रही है कि जिसके कारण जो है वह सूर्य भी एक सितारे के समान, एक नक्षत्र के समान, एक तारे के समान प्रतीत हो रहा है। धारा पर पारा पारावर जो हलत है। समुद्र जो है पृथ्वी के तल पर या धरती पर इस कदर से हिल रहा है मानो किस थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। मित्रों, हम सबको पता है कि थर्मामीटर में पारा होता है, जिससे हम अपनी जो है वो तापमान को मेजर करते हैं, गिनते हैं। तो यह पारा जो है वो जिस प्रकार से हिलता है, उसे पकड़ने की कोशिश अगर हम करते हैं तो हमारे हाथ पारा नहीं आता। उसी प्रकार से समुद्र जो है धरती रूपी थाली पर इस कदर से हिल रहा है या ऐसा डोल रहा है कि उस समुद्र की लहरों पर किसी का भी जो है वो अंकुश नहीं है। यानी वो समुद्र की लहरें जो है वह अपना ठिकाना छोड़कर धरती की ओर आ रहे हैं, और यह लहरें जो है वह बहुत बड़ी मात्रा में उभर रही है, जिसके कारण मानो प्रलय काल समीप आया है, नज़दीक आया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से इस पद के द्वारा जो है वो भूषण ने छत्रपति शिवाजी के रण प्रस्थान का वर्णन किया है। भले ही वह वर्णन आज अतिशयोक्ति के स्वरूप में प्रतीत होता है, लेकिन तत्कालीन हिंदू चेतना को जगाने के लिए, निराश हिंदुओं के मन में एक क्रांति की भावना जगाने के लिए इस प्रकार से लेखन करना कोई गलत बात नहीं थी। और इसी को आधार मानकर या इसी का आधार लेकर जो है वह भूषण ने छत्रपति शिवाजी के रण प्रस्थान का जो है वह वर्णन किया है। कुल मिलाकर इससे एक ही बात स्पष्ट हो जाती है कि जब राजा शिवाजी किसी जंग के लिए बाहर निकलते थे तो उस समय वे जंग जीतने के लिए ही निकलते थे, मतलब विजय की परम आकांक्षाओं को लेकर ही वे लड़ाई के लिए निकलते थे। वैसे हिंदी में मित्रों एक खूबसूरत कहावत भी है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आप कोई काम
का शुरुआत करते हैं या किसी काम का आगाज करते हैं, उस समय अगर आप अपने मन में ये ठोस अवधारणा लेकर निकलते हैं कि हर हालत में मुझे यह काम पूरा करना ही है, उस समय ही वह काम जो है वो पूरा होता है। और इसी का जो है वह संकल्प, दृढ़ संकल्प मन में लेकर जीतने की प्रबल आकांक्षा को लेकर राजा शिवाजी जो थे वो निकलते थे। और छत्रपति शिवाजी ने अपने जीवन में कितनी लड़ाइयाँ जीती है इसके बारे में हम क्या कहें, खुद इसका इतिहास गवाह है। तो इस प्रकार से इस प्रथम पद के माध्यम से भूषण ने जो है वह छत्रपति शिवाजी के रणप्रस्थान का जो है, उसकी सेना का जो है वो वर्णन किया है। मित्रों, आज इस पहले पद के माध्यम से हमने शिवाजी की रणप्रस्थान करती हुई सेना को देखा है। आने वाले लेक्चर में अन्य 2 पदों को हम देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।